स्वागत है आप सभी का रसायन अकेडमी केमिस्ट्री में। आज आपको सॉलिड स्टेट्स +2 क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी इस लेक्चर में करवाया जाए। इसको प्रॉपरली वैसे समझने के लिए कई इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको अगर समझना है आपको, तो आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स को देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए, बिकॉज देयर आर सर्टेन रिलेशनशिप्स कि जिसके बेसिस के ऊपर हम आगे ये न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। एनीहाउ, आज का जो हमारा आर्टिकल है, सिंस इट इज ऑन द बेस ऑफ माय ओन टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट मोर देन 23 इयर्स, आई कैन से कि मैंने हर साल ये देखा है कि इस आर्टिकल में से क्वेश्चन जरूर आता है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस आर्टिकल। Density of a crystalline solid from edge length. आपको एज लेंथ दी होगी उसकी, यूजिंग द डेटा ऑफ एज लेंथ आप उसमें उस क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेंसिटी निकालना चाहते हैं। नो लिसन, सपोज ये मेरे पास कोई एक यूनिट सेल, कोई भी एक यूनिट सेल, ठीक है, मैं यहां पर क्यूबिक की ही बात कर रहा हूं। तो व्हाट इज दैट नाउ? अगर मैं कहूं लेट एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू ए पिकोमीटर। मैं जान गई यहां पे ले रहा हूं पिकोमीटर, ऑफ कोर्स आई विल बी यूजिंग द अदर यू कैन से पैरामीटर्स आल्सो। इट इज लेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज ए पिकोमीटर, या a into 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि दैट 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर्स। तो देन व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल? तो ये जो यूनिट सेल है इसका वॉल्यूम क्या आएगा? a into 10⁻10 क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब into 10⁻30 cc means क्यूबिक सेंटीमीटर। अब अगर हम ये कहें लेट एटॉमिक ऑब्लिक मॉलिक्यूलर मास of constituting particles इसको m। मैं सपोज करूं कि ये जो भी वो यूनिट सेल है जिससे वो मिलके बनी हुई है, एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है। अगर वो एटम है तो उसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, हम सिंपली इसके लिए मोलर मास भी लिख सकते हैं। तो देन नंबर ऑफ वन atom oblique molecule number sorry is mass of one atom oblique molecule will be equal to m upon n naught, where what is this n naught? n naught is Avogadro's number। आपको पता है भाई 6.023 to 1023 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं 1 मोलर मास में। तो नाउ let number of particles per unit cell is equal to z। suppose z particles हो तो then आप ये कह सकते हो कि mass of one unit cell, एक यूनिट सेल का मास क्या आएगा? m upon m naught, ये तो एक पार्टिकल का मास हुआ, into z, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। तो m अपॉन m नॉट इंटू z इज व्हाट इज नोन एज, ये मास है इस यूनिट सेल का। एंड आपको ये पता है व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी किसके बराबर होती है? इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना आ गया आपके पास? तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू
m अपॉन n नॉट इंटू z, m अपॉन n नॉट इंटू z। ये तो हो गया मास ऑफ वन यूनिट सेल, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है बेटे, a क्यूब इंटू 10⁻30, ये आ गया ग्राम पर cc। ये तब है व्हेन a इज इन पिकोमीटर्स। अगर ये आपको पिकोमीटर्स मिल दिया, अगर आपको a पिकोमीटर्स मिल दिया, अगर एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूं, हमने एक यूनिट सेल ली, उसकी एज लेंथ था a पिकोमीटर, a इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर हो गया, तो उसका वॉल्यूम क्या आ गया, a क्यूब इंटू 10⁻30 cc क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जिससे वो यूनिट सेल बनी हुई है, उसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास अगर क्या हो m, तो एक एटम या मॉलिक्यूल का मास क्या आएगा, m अपॉन n नॉट, एवोगाड्रोस नंबर। अब नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, जैसे सिंपल क्यूबिक में 1 होते हैं, फेस सेंटर्ड में 4 होते हैं, बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं, तो जितने उसके पार्टिकल पर यूनिट सेल आते हैं, मतलब रैंक ऑफ द यूनिट सेल z, तो इसका मतलब क्या आ गया, मास ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर, m अपॉन n नॉट इंटू z। तो ये आ गया मास ऑफ वन यूनिट सेल, एंड ये आ गया वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो ये डेंसिटी आ गई। अब मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपके पास ये वाले फॉर्मूले थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में मैं लिखता हूं आपके लिए, और वो क्या है, देखिए मैंने ये लिखा कि रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन n नॉट इंटू a क्यूब इंटू 10⁻30। ये कब है, when a is in picometers, rho is equal to z into m upon n naught into a cube into 10⁻24 when a is in angstroms, अगर angstroms में ऐसी rho is equal to z into m अपॉन m नॉट इंटू a क्यूब इंटू 10⁻21 when a is in nanometers, rho is equal to z into m upon m naught into a cube where a is in centimeters। अगर सीधे वो सेंटीमीटर में दिख जाएगा तो ये फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूं, और वो ये फॉर्मूला आप याद रखें, डेंसिटी इज इक्वल टू रैंक ऑफ यूनिट सेल इनटू मास इन ग्राम्स, मास ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड इन ग्राम्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज एटम्स और मॉलिक्यूल्स, into volume of the unit cell. This is that formula जो आपको कई जगह पे एज ए शॉर्टकट आप इसको यूज करें। असल में इस फॉर्मूले के ऊपर 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन आना, तो 5-6 न्यूमेरिकल्स करते हैं अभी इसके। Sodium crystallize in body centered cubic structure with edge length of 4.29 angstrom. Find out, दो चीजें आपको निकालनी है, रेडियस ऑफ सोडियम एटम और दूसरा डेंसिटी ऑफ सोडियम, ये दो चीजें आपको। तो चलो करते हैं। आपको पता है कि सोडियम के लिए एटॉमिक मास कितना बेटे, 23 ग्राम्स पर मोल, ये हो गया। अब व्हाट इज Z? Z इज इक्वल टू 2, कि जो सोडियम है दैट क्रिस्टलाइज इन BCC स्ट्रक्चर, where sodium atom are present at corner as well as they are present in the body center.
तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगी वो क्या आएगी 8 इंटू 1/8 प्लस 1। नाउ एटॉमिक मास ये Z इज इक्वल टू क्या आ गया 2, बट A इज इक्वल टू 4.29 angstrom is equal to 4.29 into 10⁻⁸ centimeter, like that। अब आपको निकालना रेडियस। आप बताओ ना ये रेडियस इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इज √3a/4, so you can well calculate it। What is this? R radius is equal to √3 into A कितना हो गया 4.29 into 10⁻⁸ अपॉन 4 सेंटीमीटर। ये उसका सोडियम का रेडियस है। दूसरा आपको क्या इसमें निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला जब A एंगस्ट्रॉम्स में दिया हो तो Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू 10⁻24 इंटू N naught, Avogadro's number। What is Z? 2 M 23 A 4.29 cube into 10⁻24 into 6.023 into 10⁻23 ग्राम पर cc। इसको सिंप्लीफाई खुद करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं गोल्ड क्रिस्टलाइज इन एफसीसी स्ट्रक्चर। बच्चों आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड इज 197 ग्राम पर मोल। ठीक, इट क्रिस्टलाइज इन एफसीसी स्ट्रक्चर इज नोन एज Z इज इक्वल टू 4। एफसीसी स्ट्रक्चर हैविंग एज लेंथ, इसकी जो एज लेंथ है A इज नो 407 पिकोमीटर। आपको इसमें निकालना है कैलकुलेट डेंसिटी। एक तो गोल्ड की आप डेंसिटी निकालो, नंबर 2 यू कैलकुलेट इट्स रेडियस। बहुत आसान है। अब आपको रेडियस का पता है फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर में रेडियस इज इक्वल टू A/2√2। ये आपको मैंने पहले वाले लेक्चर्स में बताया है। सिंपल क्यूबिक में R इज इक्वल टू A/2, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में R is equal to A/2√2 and body centered cubic में R is equal to √3a/4। अभी इससे पहले वाला न्यूमेरिकल भी हमने किया। तो जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला। R is equal to A कितना हुआ 407 अपॉन 2√2 पिकोमीटर। आंसर पिकोमीटर में आ जाएगा। नो नीड टू चेंज इट इनटू सेंटीमीटर इफ यू डोंट वांट टू डू दैट। Now, what you want to calculate density? Density का फॉर्मूला क्या है? Z into M upon A cube 10⁻30 into N naught। 10⁻30 कब लगाते हैं? When A is in picometer and here it is given in picometer। तो what is Z? 4 M 197 what is A cube 407 cube into 10⁻30 into 6.023 into 10⁻20 in this way। उसको पहले यहाँ पे ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया करते हैं। ये हो गया, इससे कैंसिल हो गया 10⁻7 10⁻7 ऊपर चला जाएगा 10⁻7 हो जाएगा, लाइक दैट। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है थोड़ा सा टिपिकल और एक हल्का सा ट्विस्टेड न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल है फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड। आपको क्या निकालना है? D डेंसिटी निकालनी है ऑफ किसकी? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मोलकुलर मास कितना होता है? 23 + 35.5 इसको 58.5 U। यहां पर आपको दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन इज इक्वल टू कितना? 282 pm। Now, dear students, I just would like to tell you, कई टीचर इसको जब करवाते हैं इस चैप्टर को तो अपना वो बस डिटेल में नहीं करवाते, शॉर्टकट्स ले जाते हैं,
बिना उसका बेसिक समझाए उसको कर पाते हैं। लेकिन until and unless you know all the facts about what we have studied up to now, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स क्या होती हैं, तब तक आप इन न्यूमेरिकल्स को नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पर एक इनडायरेक्ट वे में दिया कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 282 pm। आपको मैंने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बताया था, आई जस्ट गेव यू मॉडल, आप इससे पहले वाले लेक्चर्स देख भी सकते हैं। तो उसमें आपको ये बताया कि सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो क्या है, सोडियम देन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस आपको दी है, ये आपके पास क्लोराइड है, तो ये डिस्टेंस आपको दी है, एंड दिस डिस्टेंस इज 282 pm। इसका मतलब इसका जो टोटल एज लेंथ है उसमें तो उससे डबल हो गया ना। ये सोडियम क्लोराइड, ये डिस्टेंस आपको इतनी दे दी, तो इतनी तो और भी है। इसका मतलब इस केस में व्हाट इज A इज इक्वल टू 2 into 282, दैट इज इक्वल टू 564 पिकोमीटर। यस, बस अब आपको डेंसिटी निकालनी है। D इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू 10⁻30, वाई, बिकॉज पिकोमीटर्स में दिया हुआ इंटू N नॉट, एवोगाड्रोस नंबर Z 4। आपको पता है NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के बीच में जो Z है वो 4 होता है। मैंने आपको जब NaCl टाइप ऑफ क्रिस्टल बताया था, आई जस्ट टोल्ड यू दैट दे आर प्रेजेंट 4 NaCl यूनिट्स पर यूनिट सेल, 4 NaCl यूनिट्स पर यूनिट सेल। तो Z क्या हो गया 4, M कितने 58.5 अपॉन A क्यूब 564 क्यूब इंटू 10⁻30 इंटू 6.023 इंटू 10⁻20। I am leaving all these numericals uncalculated to the final results because I wish कि आप बच्चे खुद भी प्रैक्टिस करें, बिकॉज इसके बाद केमिस्ट्री नहीं, ये जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स रह जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसके बीच में एक डिफरेंट टाइप का ट्विस्ट है। लेट अस स्टडी दैट एंड अंडरस्टैंड दैट ट्विस्ट। वो कहता है सिल्वर क्रिस्टलाइज इन FCC स्ट्रक्चर। सिल्वर एटॉमिक मास इसका सिल्वर का होता है 108 U। इट क्रिस्टलाइज इन FCC स्ट्रक्चर, इसका Z इज इक्वल टू क्या हो गया 4। These are all hidden data जो आप हमें पता होना चाहिए। Silver crystallized in FCC structure and having atomic mass 108। कहता है the distance between nearest silver atoms, भाई उसका जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के बीच में जो डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट एटम है, दैट इज इक्वल टू, वो कितने आपके पास 287 pm। फाइंड आउट डेंसिटी। अब इसकी डेंसिटी निकाल, सुनिए, यू शुड बी नोइंग कि एज लेंथ A R इज इक्वल टू क्या होता है A/2√2, ठीक है, और जो D होता है वो इससे डबल होता है, A इज अपॉन √2। FCC स्ट्रक्चर में, तो FCC स्ट्रक्चर के लिए D is equal to D, distance between the two nearest neighboring distance, is A upon √2। ये मैंने आपको सारा कैलकुलेट करके बताया होगा। तो समझो A is equal to D √2। It is not, D is not density, it is distance between the two nearest neighboring distance। इसमें what is A? 287 into √2 1.414 पिकोमीटर। ये आपके पास क्या आ गया A। बस अब आपको क्या निकालना है, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला Z इंटू M अपॉन A क्यूब 10⁻30, अगर क्योंकि पिकोमीटर में दिया हुआ, इंटू N नॉट, एवोगाड्रोस नंबर 4 इंटू 108 अपॉन ये आ गया जो भी है A क्यूब इंटू 10⁻30 इंटू 6.023 N नॉट। Just solve the value of A, put up over here and do its calculations। Means यहाँ पर आपको
एज लेंथ सीधा नहीं दिया हुआ। बच्चों अगर ये न्यूमेरिकल 2 मार्क्स में आए तो आपको सीधा एज लेंथ की फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन आमतौर पे ये न्यूमेरिकल आजकल 3 मार्क्स में आने लगा है, और जब ये 3 मार्क्स में आता है तो उसके बीच में 1 मार्क का ये एक ट्विस्टेड स्टेप होता है जिसके बीच में आपको एज लेंथ सीधा ना देके इधर इट इज गिवन रेडियस, इधर इट इज गिवन डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, बस उसके बेसिस के ऊपर फिर आप डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहता है CuCl कॉपर क्लोराइड। जैसे CuCl हमारे पास आए तो कॉपर इसका एटॉमिक मास है 63.5 और क्लोरीन है 35.5, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 0, 8 and 9 6 and 1 9 U, इतना 99 U। कहते हैं CuCl crystallize in ZnS टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो ZnS टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के लिए आपको ये पता होना चाहिए, जिंक ब्लेंडेड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के लिए Z जो होता है वो क्या होता है 4। कहता है इट हैज गॉट द डेंसिटी, आपको इसकी डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी इज इक्वल 3, नहीं कैलकुलेट डेंसिटी, इसकी आप डेंसिटी निकालें। इफ एज लेंथ is 304 pm. Very simple now. What is that? Rho is equal to Z into M upon A cube 10 or minus 30 into N. You know each and everything and do rest of the things. मैंने आपके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए, इसकी जो परफेक्शन है उसके लिए आपको इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने चाहिए। Of course, in the coming lectures, I shall be discussing those lectures with you. For that, you continue watching my lectures and subscribe the channel also.